एक्सरसाइज 4.2 का प्रॉब्लम नंबर 1 ये हम डिस्कस करेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का मेथड अभी जस्ट पीछे हमने एक्सप्लेन किया है, उसको ही यूज करके ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ मेंशन किए गए हैं इस प्रॉब्लम में। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हम लोगों को जनरेट करने हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन के मेथड में आपको ये लास्ट की जो टर्म है इसका केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है 10, और इसके जो फैक्टर्स होंगे उनका सम और डिफरेंस आपको इस 3 के इक्वल लाना है। तो आप 10 के फैक्टर्स अगर देखें तो वो केवल इस तरीके से दो फैक्टर पॉसिबल हैं, 5 एंड 2, और यहां बिल्कुल साफ हमें दिखाई दे रहा है 5 माइनस 2 इज 3, और यही हमारे पास x का कोफिशिएंट है 3। तो इसलिए इस गिवन इक्वेशन का जो मिडिल टर्म है उसको हम स्प्लिट करेंगे -5x एंड प्लस 2x, -10 इक्वल टू 0। इन दो फर्स्ट फैक्टर से x कॉमन आ गया, x -5, और क्योंकि यहां इस x का कोफिशिएंट 1 है तो नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रैकेट आएगा वहां पर भी x का कोफिशिएंट 1 हो, इसके लिए हमें यहां से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो x -5 इक्वल टू 0। यहां दोनों ही जो पार्ट हैं इनसे x -5 कॉमन आ गया, तो देन इसके साथ प्रोडक्ट में आएगा x + 2 एंड दिस इज 0। एंड बाय द जीरो प्रोडक्ट रूल आपको मिलेगा आइदर x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2। अगर फर्स्ट फैक्टर 0 होगा तो आंसर 5 है, और सेकंड फैक्टर अगर 0 होगा तो x की वैल्यू -2 है। तो देयरफॉर इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आएगा वो बनेगा 5 एंड -2। तो ये हमारा आंसर आएगा इतना। अब सेकंड क्वेश्चन, इक्वेशन गिवन है ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 इक्वल टू 0। आपको ये लास्ट के जो दो कांस्टेंट हैं इनकी प्रोडक्ट आपको देखनी, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं। तो 2 × 6, और इसको फैक्टराइज ऐसा करना है कि सम या डिफरेंस आए, x का कोफिशिएंट वो यहां 1 है। आप इस 3 को अगर फर्दर
सॉरी, इस 6 को आप अगर फर्दर रिजोल्व करें फैक्टर्स में, इट वुड बिकम 2 इंटू 3। देखिए 2 इंटू 2, तो एक ग्रुप कर लो, तो ये तो हमारे पास आएगा 4 और दूसरा हमारे पास वो आएगा 3। 4 और 3 का डिफरेंस 1 है, दैट्स वाई मिडिल टर्म को हम 4 और 3 में स्प्लिट कर सकते हैं। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन फर्स्ट टू टर्म्स से हमने 2x कॉमन लिया, x प्लस 2 आ गया, और यहां से -3 हमने कॉमन लिया, x आया, और माइनस साइन बाहर आ ही गया है, तो यहां पर x प्लस 2 बचेगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। अब इन दो में से x प्लस 2 एक फैक्टर कॉमन आ जाएगा, तो सेकंड जो हमारे पास फैक्टर आएगा दैट वुड बी ट्वाइस एक्स माइनस 3 एंड दिस वैल्यू इज 0। नाउ 0 प्रोडक्ट रूल से हमें अगर ये फैक्टर 0 लेना है तो आंसर आएगा x की वैल्यू आएगी -2, और अगर हमें ये फैक्टर 0 लेना है तो फिर आंसर हमारे पास आएगा x की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये डायरेक्टली इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके बेसिस पे पीछे क्वेश्चंस कराए थे और वो आप इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये वैल्यूज इवेलुएट की जाती। तो यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो इक्वेशन है उसके रूट्स आए -2 एंड 3/2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3rd नंबर का, √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2 इंटू 5, और यहां इस 2 का और 5 का जो सम है वो 7 आ रहा है, और 7 जो है वो हमारे पास इस x का कोफिशिएंट हो गया। तो आप इस 7 को 2 और 5 में रिजोल्व कर सकते हैं, ऐसे दो पार्ट्स जिनकी प्रोडक्ट 2 इंटू 5 आएगी। देयरफॉर इस गिवन इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 2x प्लस 5x 5√2 इक्वल टू 0। इन दो फैक्टर्स में से जो वैल्यू कॉमन ली जा सकती है वो है √2x, यहां x बचेगा एंड यहां √2। अब इन दो फैक्टर से 5 आप अगर कॉमन लेंगे तो वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी। अब x प्लस √2 यहां और x प्लस √2 यहां कॉमन है,
तो ये दूसरा फैक्टर आएगा इतना। फर्स्ट फैक्टर से तो हमें मिलेगा x की वैल्यू -√2 और सेकंड फैक्टर को अगर हम जीरो के इक्वल रख दें या जीरो से इक्वेट करें तो हमें मिलेगा -5/√2। एलिमेंट्री स्टेप हैं, इसलिए इनको हम डायरेक्टली इस तरीके से बता रहे हैं। अब नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। द गिवन इक्वेशन इज ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट और लास्ट जो हमारे पास टर्म है इनको हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4। अब 1/4 को हम ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड करें जिनका सम या डिफरेंस वो x का कोफिशिएंट की न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाए, मींस 1 हो जाए। तो 1/4 को हम आगे फर्दर रिजोल्व करें तो इसके दो फैक्टर आएंगे, 1/2 एंड 1/2। एंड ये बात भी हमें क्लियर है कि 1/2 और 1/2 जो हमने यहां लिया उनका सम 1 आएगा और 1 ही कोफिशिएंट क्या है, x का है। तो इसलिए देयरफॉर ये क्वेश्चन सोल्व हमारा हो गया। इस मिडिल टर्म को जो x का कोफिशिएंट 1 है उसको हम लिख सकते हैं हाफ प्लस हाफ, एंड दिस बिकम्स दिस। नाउ एक टर्म और सेकेंड टर्म को आप सेपरेट कीजिए। ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स माइनस हाफ एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब यहां से हमें जो कॉमन लेना है वो ट्वाइस एक्स हम कॉमन इसमें से ले लें, या सिंपली हम ट्वाइस एक्स नहीं लेंगे तो एक्स भी ले सकते हैं, वो किसी भी तरीके से मैनेज हो जाएगा। चलिए हम एक्स कॉमन इसमें से हमने लिया तो यहां हमारे पास आया ट्वाइस एक्स माइनस हाफ, एंड यहां हमारे पास आएगा -1/4। फिर अगर कॉमन हम यहां पे लेंगे तो यहां फर्स्ट टर्म हमें बनानी थी 2x, उसको ही सोच के लेते हैं। देन ये हमारे पास आएगा -12, इसमें से एक फैक्टर तो आ गया ट्वाइस एक्स -12, एंड द सेकेंड फैक्टर इज x माइनस 1/4 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करके लिखा। तो अगर हमारे पास फर्स्ट फैक्टर 0 है तो वहां से तो हम वैल्यू लिखेंगे x इक्वल टू 1/4, और अगर सेकेंड फैक्टर हमारे पास है 0 तो उससे हम वैल्यू लिखेंगे x इक्वल टू 1/4। तो इसलिए इस क्वेश्चन के जो आंसर आया उसमें दो वैल्यूज आई x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, 1/4 एंड 1/4। इसको हम एक ऑल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड से इसको हम अगर करेंगे तो हमारे पास आएगा
हमने इस इक्वेशन में, क्योंकि लास्ट में एक फ्रैक्शन में वैल्यू थी, हम इसको थोरोली फ्रैक्शन से पहले फ्री कर दें। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 8 से थ्रू आउट पूरी इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा 16x स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस 1। तो गिवन इक्वेशन को आप फ्रैक्शन उसमें खत्म कर दें, तो अब आपको प्रोडक्ट लेनी होगी 16 एंड 1 की। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट तो आ गई 16 इंटू 1 मीन्स 16। अब 16 को फर्दर आप डिवाइड करें जिसमें कि सम या डिफरेंस 8 आ जाए, तो ये बहुत सिंपल 4 इंटू 4 के इक्वल है। आपको आगे मैं लिख नहीं रहा हूं, 4 प्लस 4 8 आएगा, जो कि मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। आप इसको मिडिल टर्म को लिख सकते हैं, दैट्स वाई 16x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। इन टर्म्स को आप इसमें से 4x कॉमन लीजिए, तो यहां वैल्यू इतनी आएगी, और इस जगह आप -1 कॉमन लीजिए, क्योंकि आपको ये सेकंड फैक्टर तो सेम बनाना होता है, तो ये वैल्यू आएगी इतनी। और इन दोनों से कॉमन आ गया 4x माइनस 1 एंड अनदर फैक्टर आ गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपको पता है इससे भी आंसर 1/4 आएगा x का, और इससे भी आंसर 1/4 आएगा x का। तो सेम जो पुराना आंसर था वही रिपीट यहां होगा। अब इसका 5th क्वेश्चन आप देखिए। जो 5th हमारा क्वेश्चन है उसमें इक्वेशन गिवन है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 100 और 1 का न्यूमेरिकल वैल्यू जो प्रोडक्ट आया, P फॉर प्रोडक्ट 100 इंटू 1 आया। इसके ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो कि उनका सम या डिफरेंस 20 हो। तो बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, 1 इज 10, अनदर इज 10 एंड 10 प्लस 10 इज 20, और ये 20 कोफिशिएंट x का है। दैट्स वाई आप इस मिडिल टर्म को 10 10 में स्प्लिट कर सकते हो। देयरफॉर इक्वेशन यहां कुछ ऐसे कन्वर्ट की जा सकती है। इन दोनों से आप 10x कॉमन लीजिए, फर्स्ट टर्म में 10x, यहां -1, और सेम टर्म अगर वहां बनानी है तो -1 आप लेंगे। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये फैक्टर और ये फैक्टर कॉमन है, तो इसको कॉमन आपने एक्सट्रैक्ट किया, ये वैल्यू भी 10x माइनस 1 आएगी। तो फर्स्ट फैक्टर तो हमें 0 से इक्वेट करने पे वैल्यू 1/10 देगा, और दूसरा जो फैक्टर है वो भी 0 से इक्वेट करने पे ये वैल्यू 1/10 मिलेगा। तो ये इस तरीके से
इसका सारा सॉल्यूशन जनरेट होगा। प्रॉब्लम नंबर 2, एक्सरसाइज 4.2। इस प्रॉब्लम में जो एग्जाम्पल 1 है बुक का, उसके ही प्रॉब्लम को सोल्व करना है। अब वो पीछे उसकी इक्वेशंस हमने बनाई थी, तो अब उन इक्वेशंस को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और ये भी है कि यहाँ पर हम उस सारे एग्जाम्पल को दोबारा से रिवर्ट वंस अगेन फ्रेश सोल्व कर दें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं उसको सारे ही सोल्व कर देता हूँ। तो प्रॉब्लम हमारे पास एग्जाम्पल में थी, जोहन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. Find out how many marbles they had to start with. तो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप ये पहले मान लीजिए, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स विद जोहन इनिशियली वो एक्स। आपने मान लिया कि जोहन के पास नंबर ऑफ मार्बल जो शुरू में थे वो एक्स थे, और ये आपको दिया गया है जोहन और जीवंती के पास टोटल मार्बल 45 थे। तो देयरफॉर इनिशियली नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती आएगा 45 माइनस एक्स। अब दोनों ने 5-5 मार्बल उनसे वो खो गए, तो जो बाकी हमारे पास उनके पास नंबर आए उनका प्रोडक्ट दिया गया है 124। अब डेफिनेटली जब 5 मार्बल जोहन से खो जाएंगे तो उसके पास रहेंगे x-5, और जीवंती से भी हमारे पास 5 मार्बल खो गए तो 45 माइनस एक्स से भी हम क्या करेंगे, 5 लेस करेंगे, और उन दोनों नंबर को प्रोडक्ट करेंगे तब 124 आएगा। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं क्योंकि पीछे एक्सप्लेन किया हुआ इस क्वेश्चन को दोबारा से बता रहा हूं। तो आप इसे, जोहन के पास तो आफ्टर लॉस ये आ गया, और जीवंती के पास जो भी स्टार्टिंग में थे उसमें से 5 आप लेस कीजिए, ये आ गए, और इनकी वैल्यू आ रही है प्रोडक्ट की 124। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है प्रॉब्लम का, इसको हमें सोल्व करना था। अगर इसको हम फर्दर सोल्व करें तो हमें मिलेगा x-5 and 40 minus x equal to 124। मल्टीप्लाई फर्दर कीजिए, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। अब इस 124 को भी आप लेफ्ट में ले जाएं और सारी टर्म को आप एक साथ असिमुलेट करें। माइनस एक्स स्क्वायर 45 एक्स
and minus 324 equal to 0. X square minus 45x and plus 324 इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन है, इसका हमें सॉल्यूशन डेवलप करना है. अब इसके लिए अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, तो उसका तो कोई सिग्निफिकेंस रह नहीं गया, केवल हमें तो लास्ट टर्म को देखना पड़ेगा. तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है वो तो है 324, क्योंकि इस बार हमारे पास बड़ी प्रोडक्ट है. दैट्स वाई आपको एकदम इजीली इसके फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा सा इसमें आपको वर्क करना पड़ेगा. आप देखिए ये 324 जो होता है ये 18 का स्क्वायर होता है. तो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे 18 इंटू 18 तो उनका सम तो 36 आएगा और वो 45 से लेस होगा. तो दैट्स वाई हमें इस 18 के एक फैक्टर को तो डाउन करना पड़ेगा, तो दूसरा फैक्टर डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, अप हो जाएगा. तो इसके लिए हम इसको देख सकते हैं कि 18 और 2 इंटू 9 ये हम ऐसे ले सकते हैं. अगर हम इन फैक्टर्स को एक ग्रुप बना दें और उसको हम नेक्स्ट अलग छोड़ दें तो हमारे पास ये आएगा 36 और ये हमारे पास 9 है. तो आप देख सकते हैं कि इनका सम यहां वो 45 बनेगा. तो दैट्स वाई मिडिल टर्म को आप 45 को 36 प्लस 9 में रिजॉल्व कर सकते हैं. तो आपके पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x एंड 324 इक्वल टू 0. आप इन फर्स्ट टर्म्स को इनमें से आपने x कॉमन लिया तो वैल्यू ये आ गई, और यहां से आपने फिर 9 कॉमन लिया तो वैल्यू इस जगह 36 आ गई. x माइनस 36 x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा. अब अगर फर्स्ट टर्म को हम 0 रखेंगे तो आंसर आएगा 36, और सेकेंड टर्म को अगर हम 0 रखेंगे तो आंसर आएगा 9. इट मीन्स इस x के दो सॉल्यूशन हमारे पास आए, और x हमने माना था नंबर ऑफ मार्बल्स विद जोहन इनिशियली. तो या तो जोहन के पास इनिशियली 36 मार्बल हो सकते हैं या फिर इनिशियली क्या हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं. तो दैट्स वाई आंसर बनेगा देयरफॉर इफ जोहन हैड इनिशियली 36 marbles, then Jivanti had 9 marbles. या तो ये बनेगा, या फिर दूसरा हमारे पास सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी. और इफ जोहन हैड 9 marbles initially, then Jivanti
had 36 marbles initially। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट था अ कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. Find out the number of toys produced on that day. क्वेश्चन में बताया गया है कि किसी पर्टिकुलर दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी वो 750 थी, लेकिन एक टॉय का जो कॉस्ट है वो आता है नंबर ऑफ टॉयज में से, उसको आप 55 माइनस करो, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, इट मींस 55 में से आप नंबर ऑफ टॉयज माइनस करो तो वो उसकी कॉस्ट आ जाएगी एक टॉय की। तो उससे हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने मान लें इसको भी, लेट नंबर ऑफ टॉयज produced on the given day, वो आप x इमेजिन कीजिए कि उस दिन मान लीजिए x आपके पास टॉय बने थे, तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वो कैसे निकलेगी? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, इट मींस देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, नीडलेस टू से कि वो यहां पर रुपीज में है, डायरेक्टली लिख रहे हैं, वो आएगा 55 माइनस एक्स। तो आपको उस दिन जो एक टॉय की कॉस्ट आ गई वो तो आ गई 55 माइनस एक्स, और नंबर ऑफ टॉय बने एक्स, तो टोटल हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी? देयरफॉर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन दैट डे आएगी, जो एक टॉय की कॉस्ट है वो तो ये है, और नंबर ऑफ टॉयज उस दिन बने थे इतने, और क्वेश्चन में ये आपको दिया गया है कि टोटल जो कॉस्ट थी वो 750 थी। ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम का हो गया। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 55x एंड 750 0। अब इस बार भी आप देख रहे हैं दोनों स्पेशल क्वेश्चन हैं, और इसीलिए जो इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें तो आपने प्रोडक्ट और सम के छोटे छोटे वैल्यूज आपने देखी थी। एग्जाम्पल को इसको नंबर 2 पे रखा ही इसलिए गया है इस प्रॉब्लम को क्योंकि इसमें फैक्टर्स थोड़े बड़े आ गए हैं, इसलिए आप उन्हें कैसे सोल्व करेंगे उसके लिए थोड़ा आपको एडिशनली थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो यूँ तो आप फैक्टर लिखेंगे उससे आपको पता लग जाता है लॉन्ग कैलकुलेशन से, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। कई चीज़ें सोचने की हैं पर उनमें सारी चीज़ें एकदम से डिस्कस नहीं की जा सकती।
तो मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं। आप मिडिल टर्म को नियर इसका हाफ कीजिए। अब नियर इसका हाफ जो होगा वो एक तरीके से 27 मान सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट हाफ तो 27.5 होगा, 27 होगा। और 27 का जो स्क्वायर होता है वो 729 होता है। तो अराउंड जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है 750, वो 729 से थोड़ा सा ज्यादा है। दैट्स वाई जो हमारे पास आपको फैक्टर लेने होंगे 750 के, वो लगभग लगभग ऐसे ही लेने होंगे जो 27 के आसपास हों। अब वो डिपेंड करता है कि 750 फिर ब्रेक कैसे होगा अपने फैक्टर्स में। तो 750 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो उसके हमारे को जो मल्टीपल्स है पहले वो चेक करने पड़ेंगे। तो आप देखिए जो प्रोडक्ट यहाँ हमारे पास है पी 750 है। अब 750 का जो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे वो अगर 27 के आसपास देखेंगे तो हमें पता है कि 25 से डिवाइड होता है, तो पहले आप 25 ही ले लीजिए। तो 25 अगर आपने ले लिया तो ये 25 और ये 30 बनेगा। तो 25 30 और इनका सम देखिए 55। हाँ तो फिर यही हो गए एग्जैक्टली। ये तो बाय द वे इसी तरीके से निकल जा रहा है। तो 25 और 30 को अगर हम सम लगाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि वो 55 है। तो इक्वेशन का मिडिल टर्म जो है वो अभी हमारे पास रिजोल्व हो जाएगा। तो इक्वेशन आपके पास आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x एंड प्लस 750 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स को फैक्टर्स हमने यहाँ कॉमन लिया, तो यहाँ से -30 कॉमन लेंगे तो x बनेगा। ये प्रोसीजर आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं x माइनस 25 x माइनस 30 इक्वल टू 0। और यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा, एक तो x का रिजल्ट आएगा 25 और एक रिजल्ट हमारे पास x का आएगा 30। तो ये क्वेश्चन में जो हमारे पास, क्योंकि इसमें तो एक ही वेरिएबल हमें कैलकुलेट करना था, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो ये दोनों पॉसिबल उसके आंसर हो सकते हैं। तो देयरफॉर आंसर जो आएगा नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे वो बनेगा या तो 25 और 30। ये हमारे क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। प्रॉब्लम नंबर 3, एक्सरसाइज 4.2। Find two numbers whose sum is 27 and product is 182। पोलिनोमियल के चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट आपको पता था कि अगर दो नंबर का सम 27 हो और प्रोडक्ट 182 हो तो वो पोलिनोमियल किस तरीके से बनता है। और स्टार्टिंग में आपको इस चैप्टर में बताया गया है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है। तो पहले पॉलिनोमियल बना लीजिए फिर उसको जीरो करेंगे। तो पॉलिनोमियल तो हमारे पास आएगा अगर हमने कोई भी ऐसा एक वैल्यू x वेरिएबल ले लिया, तो एक्स स्क्वायर आप सम तो यहां लिखते हैं और प्रोडक्ट यहां लिखते हैं। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल बनेगा क्वाड्रेटिक। आप इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी करस्पॉन्डिंग।
अब यहाँ जो वैल्यू है सम की दैट इज 27। अब ये 27 आप यहाँ लिखेंगे और प्रोडक्ट आप 182 लेंगे। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और इसको हमें सोल्व करना है। एक्स इसमें से हमें इवेल्युएट करना है। अब इसके लिए आप इसमें ऑब्जर्व कीजिए कि इस 182 को हमें फैक्टर्स में रिजोल्व करना है। 182 के फैक्टर्स अगर हमें रिजोल्व करने हैं तो इसको पहले पार्टीशन हम लोग करें। 182 के फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे 2 से, तो ये जरूर डिवीजन इसका होगा और फिर 91 आएगा। अब 91 की जो वैल्यूज आती हैं वो 7 इंटू 13 आएंगी। तो इसके जो फैक्टर्स हो गए वो इस तरीके से 2 इंटू 7 इंटू 13 हो गए। और आप अगर ये इसका मिडिल टर्म देखें तो मिडिल टर्म हमारे पास 27 है, उसका अगर हम हाफ करेंगे तो 13.5 आएगा। अब 13.5 आएगा तो हम कभी भी वो हाफ फैक्टर नहीं लेते, तो हम नियर इसको हाफ कह सकते हैं 13। और 13 का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो 169। 169 और 182 लगभग लगभग कुछ पास हैं। दैट्स वाई एक फैक्टर हम 13 ले सकते हैं, या उसके आसपास कोई दूसरा होगा, या दोनों ही उसके आसपास होंगे। तो उसके लिए देखिए 13 तो यहाँ है ही इसमें, तो 7 इंटू 2 हमारे पास हो गया 14। और 14 और 13 का जो सम आएगा वो 27 आएगा। और बस यही हमारे को इसका x का कोफिशिएंट का न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो दैट्स वाई 182 के ऐसे दो फैक्टर्स हमें मिलेंगे 14 एंड 13। तो बस प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो गई। आप मिडिल टर्म को स्प्लिट आपने किया, वन इज 14x, अनदर इज 13x एंड 182। इन दो फर्स्ट टर्म को, लास्ट टर्म्स को आप x कॉमन लीजिए, और x माइनस 14 x माइनस 13, ये इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। तो डेफिनेटली यहां से तो हमारे को फर्स्ट आंसर हमें मिलेगा 14 और यहां से हमें सेकंड आंसर मिलेगा 13। तो ऐसे वो दो इंटीजर, ऐसे दो वो नंबर हमारे पास हो सकते हैं 13 एंड 14। तो देयरफॉर इस प्रॉब्लम का जो आंसर आ गया वो आ गया 13 एंड 14। ये ऐसे बनेगा। अब प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए। प्रॉब्लम 4, एक्सरसाइज 4.2। Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365। तो इस बार जो मेन बात है क्वेश्चन में वो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, आप एक x लेंगे तो उससे नेक्स्ट क्या लेंगे x प्लस 1। तो लेट इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1, ये दो आप इंटीजर कंसीडर करें। अब जो गिवन कंडीशन है वो इनके
स्क्वायर्स का सम आपको मिलेगा 365। अब आप इनको थोड़ा फर्दर सोल्व कीजिए तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है ऐसे। ये हमारे पास इतना आएगा। आप इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फैक्टर इजी हो जाते हैं। और जब आप इसको ये 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 182 डिवाइड करके। अब 182 जो हमारे पास आपने पीछे एक प्रॉब्लम देखी है इससे जस्ट पहले, प्रॉब्लम नंबर 3, उसमें भी लास्ट का जो फैक्टर था वो हमारे पास 182 था। और उसके भी आपको ऐसे फैक्टर बनाने थे कि जिनका सम या डिफरेंस वो x का कोफिशिएंट हो। तो पुराने क्वेश्चन में तो वो सम था 27, इस बार वो जो है यहाँ 1 है इस x का कोफिशिएंट। तो डेफिनेटली 182 के जो फैक्टर्स थे पुराने क्वेश्चन में इस प्रोडक्ट के, वो थे 182 के 2 इंटू 7 इंटू 13 थे। ये बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम हो गई एक तरीके से। तो ये तो हो गया 14 और ये हमारे पास 13 है। और यू नो बेटर 14 माइनस 13 इक्वल टू 1। तो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास कोफिशिएंट हो गया था 27 x का, इस बार है वो क्या 1, तो इस बार इनका डिफरेंस आ जाएगा। तो देयरफॉर ये इसीलिए ऐसी दो प्रॉब्लम एक सीक्वेंस में लगा के बुक में मिली हैं। अच्छा कलेक्शन है प्रॉब्लम में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। इन दो टर्म को लीजिए कॉमन, x प्लस 14 माइनस 13x प्लस 14 इक्वल टू 0। यहां से x प्लस 14 कॉमन कीजिए तो सेकंड फैक्टर हमारे पास होगा x माइनस 13। अब इस फर्स्ट फैक्टर को अगर आप 0 पुट करें तो यहां से तो x आपको मिलेगा माइनस 14 और यहां से x आपको मिलेगा 13। लेकिन कंडीशनली क्वेश्चन में ये बताया गया था कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो दैट्स वाई अगर पॉजिटिव इंटीजर यहाँ है तो आप ये x की वैल्यू माइनस 14 तो नहीं ले सकते। तो ये तो आप इसको एडमिट नहीं करेंगे, इसको तो नॉट परमिसिबल, ये तो क्वेश्चन की कंडीशन से मैच नहीं करता है। तो ये आप ले सकते हैं 13। तो जब एक हमने माना था इंटीजर x और दूसरा माना था x प्लस 1, तो अगर हम x की वैल्यू 13 लेंगे तो दूसरा होगा 14। तो देयरफॉर द required integers are x and x plus 1 or 13 and 13 plus 1 equal to 14।
ये हमारा आंसर इसका आएगा 13 एंड 14, यही हमारा रिजल्ट है। प्रॉब्लम नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 4.2। The altitude of right angle triangle is 7 centimeter less than its base. If hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करें तो जो उसका एल्टीट्यूड है वो बेस के कंपैरिजन में 7 सेंटीमीटर लेस है। इट मीन्स अगर हम बेस को सेंटीमीटर्स में x लें तो जो इसका एल्टीट्यूड आएगा वो x माइनस 7 आएगा। तो यहां हमने इमेजिन कर लिया, अजम्पशन ले लिया, लेट बेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज x। तो उसका एल्टीट्यूड जो है वो x माइनस 7 हो गया। अब गिवन है हाइपोटेन्यूज 13। पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी आपने लगाई। थोड़ा फर्दर इनको और सोल्व कीजिए तो आपको मिलेगा, अब इस वैल्यू को लेफ्ट में ट्रांसफर कीजिए तो ये वैल्यू कुछ ऐसे लिखी जा सकती है -120 इक्वल टू 0। आगे फर्दर हमें सोल्व करने में इजी होगा अगर इसको हम पहले ही से थोड़े छोटे इसके ये वैल्यूज रखें। तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर लिया। अब हमें चेक करना है कि 7 जो मिडिल हमारे पास टर्म है उसका अगर हाफ करेंगे, नियर हाफ वैल्यू 3, 4 होंगी, उनकी प्रोडक्ट मैक्सिमम 12 हो सकती है। तो इसलिए वो तो काम करेगा नहीं क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास 60 है। तो आप 60 की वैल्यू को ही आपको फैक्टर्स में लेना पड़ेगा और उनका डिफरेंस वो 7 आएगा। अब 60 के जो फैक्टर्स हमारे पास होंगे वो फैक्टर्स हमारे पास आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब हमें चेक करना है कि हम ऐसे बनाएं कि वो डिफरेंस हमारे पास 7 आ जाए। अब इसको बनाने के लिए आप अगर इनको देखें तो वैल्यू एक तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं, तो ये बनेगा 12 और ये आएगा 5 यहाँ से
और इनका डिफरेंस वो 7 आएगा। तो इसलिए मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कर सकते हैं 12 और 5 में। साइन लेकिन आपको पता है किस तरीके से लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर वो -7 बनना है, तो आप पहले ही से इस टर्म के साथ तो माइनस लेंगे और इस टर्म के साथ आप प्लस लेंगे, तो तब वो यहां -7 बनेगा। ये वैल्यू आपको कॉन्सेप्ट मालूम है। तो आप मिडिल टर्म को जब आप लिखेंगे तो हमारे पास आएगा -12x प्लस 5x -60 इक्वल टू 0। x यहां से कॉमन, 5 x -12 और x -12 फिर फर्दर आगे दोनों फैक्टर्स को आप कॉमन ले लीजिए। तो फर्स्ट यहां से तो वैल्यू हमारे पास एक आएगी x का वैल्यू 12 और दूसरा वैल्यू आएगा x का वैल्यू -5। लेकिन क्योंकि x तो एक हमने माना है ट्रायंगल का बेस, और बेस एक लेंथ है, तो वो तो नेगेटिव हो नहीं सकता। दैट्स वाई ये वैल्यू तो हमारे पास जो आएगी, ये इसको आप नहीं ले सकते, ये तो इन एडमिसिबल है, इसको तो आप लेंगे नहीं। तो आपको तो वैल्यू फिर x इक्वल टू 12 ही लेनी पड़ेगी। तो उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि दो साइड वो निकालिए हाइपोटेनस से डिफरेंट। तो देयरफॉर बेस ऑफ ट्राइंगल इज 12 centimeter and its altitude is 7 लेस था, तो 12 - 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 6, एक्सरसाइज 4.2। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. इसका मतलब ये हुआ कि किसी दिन जितने आर्टिकल बनेंगे उसको डबल करो और उसमें 3 जोड़ दो, तो वो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी एक आर्टिकल की रुपीज में। If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो इट मीन्स हमारे पास ये हुआ कि अगर हम मानकर चलें लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, हमने x मान लिया, तो देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट of one article
वो हमारे पास आएगा ट्वाइस एक्स प्लस 3 इन रुपीज में। अब हमें दिया गया है कि उस दिन जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो ₹90 थी। तो आप देखो, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो तो ट्वाइस एक्स प्लस 3 है, और आर्टिकल हमने मान लिया उस दिन बने एक्स। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस दिन का प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा। तो देयरफॉर जो गिवन है क्वेश्चन में वो हम यूज करें एक्स इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 90, क्योंकि एक आर्टिकल की कॉस्ट हो गई ट्वाइस एक्स प्लस 3 और आर्टिकल हो गए एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कॉस्ट के इक्वल। इस इक्वेशन को अगर हमने थोड़ा सोल्व किया तो लेफ्ट में हमारे पास ये आ गया। अब आप देखेंगे जो हमारे पास प्रोडक्ट जो आएगा इक्वेशन में वो 2 और 90 का लेना पड़ेगा, लेकिन जो मिडिल टर्म है एक्स का कोफिशिएंट है वो 3 है, वो तो बहुत छोटी वैल्यू है। तो उसके तो पार्ट ऐसे हम ले नहीं सकते जो प्रोडक्ट 2 इंटू 90 आ जाए। हमें इस प्रोडक्ट पे ही फोकस करना पड़ेगा और इसी के हमारे को फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे जिनका डिफरेंस 3 आएगा। अब हम अगर इसको फर्दर रिजोल्व करें तो प्रोडक्ट को, तो ये बनेगा 2 इंटू और 15 इंटू 6 90 होता है। तो ये 6 इंटू 2 को आप एक साथ ग्रुप करो, तो ये तो हो जाएगा 12 और ये है 15, और 15 माइनस 12 वुड बिकम 3। यही हमारे पास मिडिल टर्म है। तो आप इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं इक्वेशन को, देयरफॉर ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब जो वैल्यू यहां हमारे पास है वो आप x कॉमन लीजिए फर्स्ट इन फैक्टर्स में से, तो ये वैल्यू तो आएगी ट्वाइस एक्स प्लस 15। यहां से आपको कॉमन लेना होगा, वैल्यू बनानी है 2x, तो आप केवल यहां से माइनस का 6 कॉमन लीजिए, तो वैल्यू बनेगी यहां पर ट्वाइस एक्स। और ये नेक्स्ट आएगा 15, इट वुड बी 0। तो एक तो फैक्टर हमारे पास आएगा ट्वाइस एक्स प्लस 15, दूसरा आएगा एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब अगर इस फैक्टर को हम 0 रखें फर्स्ट को, तो ये वैल्यू तो -15/2 आ रही है, और ये वैल्यू x की आएगी 6। इसको तो हम एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है, और x हमने माना था नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन दैट डे। दैट्स वाई ये तो हमारे पास आएगा नहीं, पॉजिटिव वैल्यू हमें लेनी होगी, तो हमारे पास x हमें मानना पड़ेगा 6। तो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो हो गए, सिक्स, और कॉस्ट हो गई
एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो बनेगी ट्वाइस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 3 मीन्स 15 रुपीज। ये हमारा इसका आंसर आएगा।